this is your third video of exercise 1.1. In this video, we will discuss question number 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, and 15th and 16th. And previous video, we have already discussed remaining questions. Okay, so let's start question number. Show that the relation R in the set A equal 1, 2, 3, 4 given by relation R equal the set of all A, V such that mod of A minus V is an even. Is an equivalence relation. Show that all the elements of set 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of set 2, 4 are related to each other, but no elements of 1, 3, 5 is related to any elements of 2, 4. So in this question, given that set A equal given है 1, 2, 3, 4 and 5 and relation the set of all A, V such that mod of A minus B is even. Okay, ये रिलेशन हमको गिवन है. तो इसमें और क्या क्या है देखो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और जो अदर सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ. पहले हम इसको क्लियर करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं इसमें ये रिलेशन क्या है हमारा. तो पहले हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, मींस रोस्टर फॉर्म. तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, अब हमने कुछ इनका रिलेशन ऐसा बनाना है, इन एलिमेंट्स का पेयर ऐसा लेना है, ऑर्डर्ड पेयर, कि जो A, B इनका जो डिफरेंस हो वो क्या हो, इवन हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा देखो, 1, 1 भी आएगा आपका. क्यों आएगा देखो भाई, 0 -1 1 -1 0 0 क्या हो जाएगा आपका, इवन. ठीक, तो क्या हो जाएगा ये इवन. एंड क्या हो जाएगा फिर 1, 2 होगा, क्या नहीं होगा, 1, 3 होगा. ठीक है ना. ओके, फिर 1, 4 होगा, नहीं होगा, क्या होगा 1, 5. अगला क्या हो जाएगा हमारा 2, 2. ठीक, फिर क्या होगा 2, 3 होगा, क्या नहीं 2, 4. ओके, अब 3 की बारी आई यहां से, तो 3, 3 होगा. और क्या होगा यहां से, क्या होगा भाई, हाँ 3 किस में से माइनस होगा यहाँ पर, सिर्फ ओनली 5 एंड दैट 4. तो 4, 4 एंड 4, 4 ही होगा यहाँ से, एंड अगेन 5, 5. ठीक है, अब और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या. अब इनको यहाँ से रिवर्स कर दो. ठीक है, क्या करना है, यहाँ से आपको रिवर्स कर देना है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, ये 3, 1 हो जाएगा, 5, 1 हो जाएगा, और 2, 2 ऐसे रहेगा, 4, 2 और 3, 3 एज इट इज, 5, 3. ओके, तो ये रिलेशन हमारा हो गया. ठीक है, अब हमने इसमें किसमें लिख लिया, रोस्टर फॉर्म में. ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में था. अब हमने यहाँ से चेक करना है क्या इसको. तो ये हमारा पार्ट ए है इस क्वेश्चन का, और हमने इसमें फर्स्ट क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव चेक करना है इसमें. ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, कि कोई सब जितनी भी एलिमेंट्स है वो अपने आप में भी रिलेटेड होनी चाहिए. ठीक है, उसका खुद से भी रिलेशन होना चाहिए. तो यहाँ पर देखते हैं क्या 1, 1 है इसमें, यस. 2, 2 है, यस. 3, 3 है, यस. 4, 4, 5, 5. ऑल एलिमेंट्स हैव रिलेटेड टू इटसेल्फ. ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. तो हम कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव. किस लिए, सिंस 1, 1, 2, 2 and so on
5,5 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बस आपने यही कहना है। अगर और बेसिकली कहना है आपने तो क्या कहोगे यहां से, तो फॉर ऑल a, b, सॉरी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड a माइनस a, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा implies that। ठीक है, implies that a, a belongs to r। ठीक है, तो आप ऐसे बोल दो, तो ये हो जाएगा यहां से। अब ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक चेक करना है। अब हम यहां से सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है भाई, चेक करो, पता है आपको क्या होती है सिमेट्रिक की कंडीशन, कि अगर आपका 1,3 है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए, 2,4 है तो 4,2 भी इसमें होना चाहिए, 3,5 है तो 5,3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, सिमेट्रिक। तो हम कहेंगे यहाँ पे R इज सिमेट्रिक since 1,3 belongs to R implies that 3,1 belongs to R। सभी के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए, उनके ऑर्डर पेयर भी रिवर्स होने चाहिए। तो ये है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया ये सिमेट्रिक। अगर आपने और अच्छे से बोलना है इसको तो क्या होगा, कहोगे यहाँ से फॉर ऑल a, v belongs to a and a, v belongs to R implies that b, a belongs to R। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया ये सिमेट्रिक। अब हमने चेक करना है इसको ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा यहां से, भाई ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है ये भी पता है हमको, कैसे, देखो 1,3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर देखो यहाँ से ये भी है ये भी है, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसको भी देख लो, नो प्रॉब्लम। 1,3 यही है, तो 3,5 है, तो हम देखो 1,3 है और 3,5 है, तो इसमें क्या होना चाहिए इस रिलेशन में 1,5, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे ये, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका, यहाँ 1,5। तो 1,5 है क्या इसमें, चेक करो जरा, ये है यस। तो हम कहेंगे यहाँ पे R इज transitive since 1,3 belongs to R and 3,5 belongs to R since, अब ये हो गया implies that 1,5 belongs to R। ओके, ये हो गया आपका। अगर आपने और बेसिक वे में बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे, फॉर ऑल a, v, c belongs to a, a, v belongs to R and b, c belongs to R implies that a, c belongs to R। तो ये पार्ट आपका फर्स्ट हो गया क्लियर। अब मैं इसको आपको जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या है, हाँ, शो दैट द ऑल एलिमेंट्स 1,3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब जो इसके नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो नेक्स्ट सेट है उसके भी एलिमेंट इस सेट में रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो वो हमने प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वो सेट लेता हूँ, कौन सा सेट जो हमें गिवन है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है हमारा सेकंड पार्ट, बी सेट हमें गिवन है, सेट क्या है, इसको हम सेट बी बोल देते हैं। ठीक है, सेट बी क्या है, 1,3,5। अब हमने ये चेक करना है इसके हर एक एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे देखो चेक करते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, आर देखते हैं, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आर क्या होगा भाई, देखो
क्या आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, देखो 1,3 हो जाएगा, 1,3 भी हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा क्या, यस। और क्या हो जाएगा यहाँ से 1,5 हो गया, 3,5 भी हो जाएगा। तो ऑल ऑफ एलिमेंट्स और 1,1 भी होगा, 3,3 भी होगा, 5,5 भी होगा, जितने भी होंगे सभी होंगे। तो मैं यानी सम पेयर्स लिखे हैं, ओके। तो और ये खुद से भी रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, अब ये हो गया। अब हमने बताना है, देखो अब मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1,1 भी इसमें आएगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे लेकिन वो आएगा। और 3,3 5,5 ऑल्सो, ठीक है। तो अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या देखना होता है, 1,3 है तो 3,1 भी होगा। तो अभी इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इनका रिवर्स भी हो जाएगा यहाँ से। तो पहले तो मैं ये लिखता हूँ 1,1 भी होगा इसमें, मैं लिख देता हूँ, फिर भी 2 नहीं है इसमें, 3 है तो 3,3 एंड 5,5। और क्या हो जाएगा यहाँ से, इनका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो 3,1 हो जाएगा और 5,1 हो जाएगा और 5,3, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे समथिंग कुछ आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके वेरी गुड। तो अब इसमें देखना है आपने कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ऑब्वियसली है, और जब ये हो गया है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, hence every elements of this set is related to each other, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, सी पार्ट क्या है इसमें, सी पार्ट है हमारा, सेट क्या है, सेट 2,4। अब 2,4 का जो आर होगा वो क्या होगा भाई, देखो 2,2 भी होगा, फिर 2,4 होगा, फिर क्या होगा 4,2 होगा, और फिर क्या होगा यहाँ से आपका ये 4,4। तो देखो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा और सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। इसमें ये रिलेटेड। अब हमने चेक करना है कि जो हमारा इसका डी पार्ट है वो क्या है, वो ये है कि एक साइड तो ये है आपका और एक साइड आपका जो है सी, वो क्या है, कितना था 2,4। ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यहाँ से तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए करता हूं तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 1,1 1,2 आएगा, फिर 1,4 आएगा, फिर क्या आएगा 3,2 आएगा, फिर कितना आएगा 3,4 आएगा, और उसके बाद 5,2 5,4। तो देखो आप इन ऑर्डर्ड पेयर में किसी में भी आपको कोई ऐसा रिलेशन दिख रहा है जो इसको फुलफिल कर दे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या इवन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसीलिए क्या होगा, ये आपका ये जो लास्ट का सेट है ये और ये दोनों ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A equal the set of all x belongs to Z and x lies between 0 and 12, sorry 0 to 12, given by a relation R equal A comma V such that the mod of A minus V is a multiple of 4 and R equal, second part है इसका A comma V and A equal V, ये इसमें रिलेशन गिवन है। तो हम देखो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, we have A इक्वल क्या गिवन है हमारे पास, x belongs to Z, ठीक है। क्या ये इंटीजर है आपका, और क्या है ये सच दैट x किस में लाइज कर रहा है आपका 0 to 12, ठीक है। ये सेट है। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। A इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आएगा, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो ये सेट आपको गिवन है यहाँ से। अब एंड रिलेशन क्या दे रखा है, फर्स्ट रिलेशन है इसमें R इक्वल A, V such that A minus V is a multiple of 4, is a multiple of 4। एंड सेकेंड है R इक्वल A, V such that A इक्वल V। ओके, तो ये दो सेट हमको गिवन है यहाँ से। अब हमने इन पे बताना है कि ये क्या क्या है। ठीक है, हाँ, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच केसेस, और हमको उन नंबर्स का सेट बताना है जो इन दोनों रिलेशंस में एक से रिलेटेड हो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, तो यहाँ से देखो R इक्वल हमें क्या गिवन है, ये तो हम इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले R को क्या क्या होगा, देखो भाई, मल्टीपल ऑफ 4, हमें वो ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ठीक है, A क्रॉस A में से वो ऑर्डर पेयर निकालने हैं या बनाने हैं जो कि क्या हो, मॉड ऑफ A माइनस B क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4। तो पहला क्या आएगा हमारा 0 0, क्योंकि 0 भी मल्टीपल होता है। ठीक है ना, 0 तो हर किसी का मल्टीपल हो जाता है। ओके, अब सेकंड क्या होगा, 1 आया। ठीक है, हाँ, सेकंड क्या होगा, देखो 0 0,4 होगा आपका, और 0,8 होगा, और 0,12 होगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ से 1, तो 1,2 तो नहीं होगा, 1,3 भी नहीं होगा, 1,4 भी नहीं होगा, 1,5 होगा, बिकॉज A माइनस बी, अगर हम A में से B को माइनस करते हैं, B को A में से माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या होगा यहाँ से 1,5। ओके, एंड 1,6 एंड 1,7 भी नहीं, एंड 1,8 भी नहीं आएगा, और क्या आएगा 1,8, 1,9 एंड 1,12 भी नहीं होगा यहाँ से। अब सेकंड लेते हैं 2 क्या होगा यहाँ से, देखो 2,3 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 2,6। 2,8 होगा क्या, नहीं होगा, 2,10 होगा आपका। ओके, एंड 2,12 भी नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 3 आएगा ना। तो ओके, सॉरी मैं कुछ मिस्टेक कर गया यहाँ, 2,2 भी आएगा आपका, और 1,1 भी आएगा इसमें। ठीक है, पहले मैं यहाँ से क्या कर दूं, आपका 1,1 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1,1 भी आएगा आपका, क्योंकि 0 तो हो जाएगा, 1,1 भी आएगा। एंड सिमिलरली इसी पे में क्या आएगा आपका 2,2 भी आएगा। अब क्या आएगा आपका 2,6 आएगा। अब क्या आएगा आपका 2,10। ओके, 2,10 हो गया, और कुछ नहीं आएगा अब यहाँ से। अब आती है बात 3 की, तो पहला क्या होगा 3,3 होगा आपका। ओके, 3,3 होगा। ठीक है ना, 3,3 होगा। ओके, अब उसके बाद क्या आएगा आपका 3, देखो मल्टीपल बताना आपने, 5 6 नहीं होगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 10 होगा क्या, नहीं, क्या होगा 11, क्या होगा 3,11। ओके, एंड बस यही होगा। अब आता है 4, तो पहला क्या होगा 4,4 एंड 4,8 एंड 4,12। ओके, 12,4 हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट कितना आएगा यहाँ से 5, तो 5,5 आएगा आपका, और 5, कितना आएगा यहाँ से 9 आएगा क्या, यस 9 आएगा ना। ओके, तो 5,9 आएगा आपका,
एंड ठीक है, ये हो गया, और कुछ नहीं आएगा यहाँ से। अब आएगा 6,6 आएगा एंड 6,12 होगा क्या, 6,10 होगा, 6,10 ओके एंड ऑन सो ऑन। ये सभी के सभी हो जाएंगे रिलेटेड। और नेक्स्ट क्या आएगा आपका 12,12। ये सभी एक दूसरे से जो भी रिलेशन होगा इसका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखना है, आप इसको चेक करना, ठीक है। तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव, यस। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिविटी में हमने ये चेक करना होता है हर एक एलिमेंट्स अपने आप में भी रिलेटेड होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यस। 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड सो ऑन 12,12, ठीक है। तो हम ये क्या कहेंगे, यस R is reflexive since 0,0, 1,1 and so on 12,12 belongs to R, ओके। अगर सिंबल वे में लिखना है तो क्या लिखोगे, A belongs to A, ठीक है। फॉर ऑल लिखोगे, फॉर ऑल A belongs to A and A, A belongs to, yeah, implies that A, A belongs to R. Say therefore R is reflexive। अब हमने चेक करना है क्या क्या चेक करना होता है भाई हमने, अब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं, यहां से क्या होगा, देखो सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि 0,4 है तो 4,0 भी होना चाहिए। देखो इसमें सभी एलिमेंट्स इसके रिवर्स मौजूद होंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 8,0 भी हो सकता है, 4,0, काफी सारे ऑर्डर पेयर्स हो जाते हैं। मैंने इसीलिए इनको सिंपल एक ही वन साइड ही किया। ये अब इसकी अपोजिट साइड भी हो सकते हैं, मींस 12,4 भी हो सकता है या 4,12 भी है, तो मोड है ना, इसीलिए डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, R is symmetric since देखो इसमें सभी ऑर्डर पेयर आने वाले हैं, since 1,5 belongs to R implies that 5,1 also belongs to R, ठीक है। एंड क्या लिखोगे, फॉर ऑल A, V belongs to A, और क्या लिखोगे, A, V belongs to R implies that B, A also belongs to R, therefore R is symmetric, ठीक है। ये सिमेट्रिक हो गया। अब हमने क्या चेक करना है इसको, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है ना, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लिखोगे R is transitive since देखो क्या 1,5 belongs to R, 5,5 belongs to R, या 5,5 बोल लो या 5,9, तो 1,9 भी इसमें होगा, ठीक है। मैं ये वाला ले लेता हूं, तो 5,9 belongs to R implies that 1,9 also belongs to R, ठीक है ना। For all A, V, C belongs to A, A, V belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R, therefore R is transitive, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका, फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब मैं आपको सेकंड बताता हूं, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड, ठीक। अब देखो यहां से इसके ऑर्डर पेयर बना लो, तो यहां से a इक्वल भी होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 0,0 होगा, 1,1 होगा, और 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा, एंड सो ऑन, क्या होगा आपका 12,12, ठीक। अब हमने ये बताना कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यस रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि खुद रिलेशन, हर एक एलिमेंट अपने आप से भी रिलेशन रख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में देखो क्या है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्या किया 1,1 2,2, अगर यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 2,2 है तो 2,2 भी होना चाहिए, तो वो भी है, यही तो मतलब है ना इसमें, देखो इसका रिवर्स भी होना चाहिए, तो ये खुद ही है वो, ठीक है, तो है इसका मतलब। अब देखो अगला क्या है आपका, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, देखो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए कि अगर आपका a, b है तो b, c होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, a, c भी होना चाहिए। तो अब इसमें देखो सभी के सभी a हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 0,0 ही है, उसके बाद c, तो इस b तो अलग है नहीं, मतलब b ये वाला पार्ट है, तो और तो किसी से 0 से स्टार्ट हो नहीं रही है, तो बस यही है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। 1,1 है और 1, अलग तो कोई नहीं है ना, सिंपल यही है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। तो ये जो रिलेशन है ये भी आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस। अब हमने थर्ड इसमें बताना है, क्या था वो थर्ड पार्ट इसका, कि सेट, इसमें वन से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ये रिलेशन को बता रहे हैं। तो वन से रिलेटेड क्या क्या थे भाई हमारे, तो क्या क्या है वो एलिमेंट्स से, देखो वन से जो रिलेटेड थे आपके 1,3 था, ठीक है ना, 1 था अपने आप से था वो, और 3 था, 3 नहीं होगा यहाँ पे 5 होगा, ओके, क्या होगा यहाँ से 5, क्योंकि 5 माइनस करोगे तभी तो आपका बनेगा। और फिर नेक्स्ट क्या था आपका 9, ठीक है, क्योंकि हम 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 आएगा। और क्या था, और कुछ नहीं था। तो ये वो एलिमेंट्स हैं, बिकॉज आप यहाँ पे चेक करके देख लो, 1,3 आएगा आपका, वो सॉरी 1,5 होना चाहिए, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए 1,9 होना चाहिए बस, ओके, और 1,1 तो है ही आपका, ठीक है। तो ये वो सेट थे जो वन से रिलेटेड थे, तो वो हमारा सेट क्या आ जाएगा ए। इस केस में क्या है, वो सेट जो वन से रिलेटेड वो खुद है अपने आप में, क्या है वो सिर्फ 1 है, तो इसमें थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इस वाले रिलेशन में कौन रिलेटेड है, सिर्फ एक ही है, तो इसमें जो सेट होगा आपका वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली 1, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट के लिए, ये हो गया सेकंड के लिए, ठीक। तो ये आपका आंसर फिनिश। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब हमने कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, उसके हमने एग्जांपल्स देने हैं, उन रिलेशंस को बताना है कि वो क्या क्या रिलेशंस हैं। जो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, कि सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो हमने ऐसा एक रिलेशन बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं आपको, ओके। तो हमने इसमें क्या देना है, सिर्फ एग्जांपल देने। आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन से भी जो एग्जांपल मैच हो वो आंसर आप यहाँ रख सकते हो, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि नया ही बनाना हो, तो मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको। तो देखो क्या है, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब वो सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी, तो वो ऐसा क्या है, तो देखते हैं हम। सेट इसमें ए लेते हैं, तो हमने एक सेट लेना होगा, तो हमें सेट ए ले, तो सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में और लाइंस है आपकी, ठीक है ना, तो उसका ये सेट है। अब इस पे जो रिलेशन है वो क्या है आपका, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो वो क्या होगा,
a comma v such that a is perpendicular to b। ठीक है ना, ये ले लो। ठीक है, मैंने पहले रिलेशन बता दिया था आपको, तो ठीक है ये हो जाएगा। अब देखो इसमें चेक करना क्या क्या है ये। तो देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें क्या होना चाहिए, चलो ए बी सी कर लो इसको। ठीक है, ये पार्ट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट का क्वेश्चन है, और इसमें ए क्या होगा आपका। अब हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या, देखो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो इसमें ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव since every line not perpendicular to itself, वो खुद ही अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है ना, कोई लाइन भी अपने आप के परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती। अब देखो, अब हमारा वी पार्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो आर आपका वो सॉरी क्या, सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो वो होगा, क्यों होगा भाई, देखो सिमेट्रिक सिंस, देखो अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये इसके भी तो होगी। सपोज अगर मैं ऐसे लाइन लेता हूं तो ये ए है, ये बी है, तो ए बी के भी परपेंडिकुलर है और बी ए के परपेंडिकुलर है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है ना, सिंस ए इज perpendicular to V and P also perpendicular to किसके, A के। ठीक है, अब हमने चेक करना है यहां से ट्रांजिटिव। तो R ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो कैसे नहीं होगा, R इज नॉट transitive since A perpendicular to B and B perpendicular to C। ठीक है, implies that A is not perpendicular to C। अब देखो एक लाइन ये लो आप यहां से, ठीक है, तो ये तो इसके ए बी पे परपेंडिकुलर हो गया, बी किस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, अब सी पे, तो ये लाइन यही तो होगी। अरे भाई अब देखो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है क्या एक दूसरे के, नहीं है ना, नहीं है ना, पैरेलल है, तो इसीलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब सिमिलरली मैं आपको इसी वे में को इसके अदर पार्ट जो है मैं उनको सिर्फ सेट कंसीडर करूंगा आपको, और रिलेशन, बट आपको सेटिस्फाई खुद करने हैं वो। ठीक है ना, आपको खुद डिफाइन करने हैं वो। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हमने ये बताना है कि वो ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए आपका, सिमेट्रिक। तो वो रिलेशन क्या होना चाहिए भाई, इसमें तो ग्रेटर और लेस वाले चलते हैं, ट्रांजिटिव में तो ग्रेटर और लेस वाली चलती है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका, A इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, मैंने नेचुरल नंबर का एक सेट लिया है। ठीक है, अब इस पे एक रिलेशन लेते हैं, वो क्या है, ठीक है, तो यहां से A कर लो, A कोमा V सच दैट A इज लेस देन टू V, ये रिलेशन है। अब आप इसमें खुद ट्राई करो और इसमें बताना मुझे कि ये आपका ट्रांजिटिव तो है बट अदर देन टू नहीं है ये। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या होगा इसका, थर्ड पार्ट में क्या भाई, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका, हाँ रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें क्या होगा ये देखो, अब हम इसमें एक सेट लेते हैं। तो सेट ए क्या होगा हमारा, कोई भी नंबर ले लो, ए बी सी या 1 2 3, तो मैंने यहाँ ये लिया। ठीक है, अब जो रिलेशन लेना है वो क्या होना चाहिए आपका, आर इक्वल द सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी
such that a plus b is less than equal 4। ठीक है, उनका सम क्या होना चाहिए, तो सॉरी लेस देन करो उसको, लेस देन होना चाहिए या इक्वल, तब ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा। आप फोर्थ पार्ट क्या है इसका देखते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक पार्ट इसका मैं फोर्थ बता रहा हूं आपको, बहुत इजी है। क्या है भाई, अब यहाँ पे सेट यही रखो, आप सेट 1, 2, 3 ही रखो, और रिलेशन क्या लेना है आपने, आर जो लेना है वो क्या होगा, यहाँ से देखो a, b रखना है यहाँ, और आपने एक रिलेशन ऐसा बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं हो। तो वो क्या होगा यहाँ से आपका, ठीक है यही है ना, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सॉरी। तो ये क्या होना चाहिए आपका, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, बस सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सच दैट a इज लेस देन b, ये वाली कंडीशन हमने कहीं शायद पढ़ी थी प्रीवियस क्वेश्चंस में। उसमें क्या था कि एक रिलेशन था जो कि ये कंडीशन को फुलफिल करता था, तो वो ये क्या था, ये था वो, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद इसको सेटिस्फाइज करना है, इसकी बताना कंडीशन क्या क्या है, मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ ये। ओके, फिफ्थ है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। तो वो देखते हैं क्या है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे सेट हम वही ले लेते हैं, तो सेट ए इक्वल आप यही रखो 1, 2, 3। अब आर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ से आर देखो a, b सच दैट, एक मिनट 0 इक्वल a माइनस बी एंड ये 2, ये रिलेशन, ठीक है। तो आप इसको चेक करो क्या है ये, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द रिलेशन R is in the set A of points in a plane given by R equal P, Q, ठीक है, P, Q, distance of a point P from a origin is same as the distance of point Q from a origin is equivalence relation. Show that the set of all points related to a point P not equal to क्या होना चाहिए, 0, 0 नहीं होना चाहिए, is a circle passing through P with origin as center, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशंस है, एक सेट है, सेट किसका है भाई, उसमें सारे के सारे सभी पॉइंट्स हैं, वो क्या है, वो पॉइंट्स हैं कुछ एक प्लेन में, और उनके बीच में रिलेशन क्या है कि डिस्टेंस p से और डिस्टेंस q की जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ वो एक सर्कल को शो करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमें हाँ सेट दे रखा है, सेट क्या है हमारे पास a, तो a इक्वल क्या है, ऑल पॉइंट्स, ऐसे लिखो, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, ठीक है। और R क्या है हमारा, R ओरिजिन, ठीक है। तो ये रिलेशन अब हमने चेक करना है। अब देखो इसे कैसे प्रूव करना है कि ये क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सपोज करो अब ये क्या होगा, आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ से, ठीक है। अब ये हमारा ओरिजिन है, वो यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका P, एक पॉइंट है आपका Q, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले रिफ्लेक्सिव को बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, अपने आप से भी रिलेशन रखता है कि नहीं हर कोई। यस, R इज रिफ्लेक्सिव since OP equal OP,
OP अपने इक्वल ही होगा, कोई भी चीज हो वो अपने बराबर तो होती है ना, अपने इक्वल तो रहती है वो, तो इसीलिए जो इसकी डिस्टेंस खुद से है वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हमने चेक करना है क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है, इफ, तो यहां पे ये भी लिख सकते हो, फॉर ऑल OP बिलोंग्स टू ए, क्या है वो, O की डिस्टेंस है, सिमेट्रिक। ठीक, देखते हैं अब, तो क्या होगा यहां से, OP कोमा OQ belongs to R implies that OP equal OQ and sorry यहाँ पे and आएगा, implies that OQ equal OP। भाई ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है यहाँ से, तो ये यहाँ से भी तो इक्वल होगा दोनों वे में, चाहे तो आप यहाँ से इधर को जाओ फिर भी आपको उतनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, चाहे आप इधर से इधर जाओ फिर भी आपको उतनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक। ठीक, अब हमने क्या चेक करना है यहाँ से, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए मैंने यहाँ थ्योरी नहीं लिखी है, वो आप खुद लिख लेना, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल P, Q belongs to A and P, Q belongs to R. Okay, implies that Q, P also belongs to R. Okay, तो ये हो जाएगा यहाँ से, बस आपने बताना है, इमेजिन करना है, ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब हमने क्या चेक करना है इसको, ट्रांजिटिव चेक करते हैं इसको। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, हमने एक पॉइंट को और कंसीडर करना होगा, यहाँ से उसको कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये क्या होगा हमारा R पॉइंट होगा, तो हम क्या, ये भी सिमेट्रिक हो क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये ऑब्वियसली इसके इक्वल होगी, तो हम क्या लिखते हैं ऐसे, इफ P, Q, R belongs to set of A and P, Q belongs to R and Q, R belongs to R implies that P, R belongs to R। ठीक है ना। अब देखो मैं समझाता हूं, अगर OP इक्वल क्या है, OQ है, एंड OQ इक्वल क्या है, OR है, तो implies that OP इक्वल क्या हो जाएगा आपका यहां से, OR। अगर ये इसके इक्वल है, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगी, तो ये क्या हो गया आपका, एक क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हमने ये बताना है कि ये जो है कि ये सब क्या शो करता है, सर्कल। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो भी यही होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे ऐसे, ये भी आपका सेम डिस्टेंस पे होगा, ये भी आपका, तो ये सभी के सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक सर्कल के पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या शो कर रहा है, एक सर्कल है, तो ये सभी के सभी पॉइंट क्या है, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, उस पर ये है। तो ठीक है, तो आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी है, मैं आपको सिर्फ इसको रीड करके एक्सप्लेन करूंगा, करना आपने, ये इजी है। ठीक है, show that the relation R defined in the set A of all triangles as R equal the set of all T1, T2 and T is similar to T2 is equivalence relation. Consider the three right angle triangle with sides 3, 4, 5
and 2t with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10 which is triangles among T1, T2 and T3 are related. तो अब देखो इसमें आपको रिलेशन दिया गया है और सेट क्या है, उसमें ऑल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स का एक सेट है। तो इसमें कंडीशन ये है, जो रिलेशन हमारा वो क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, T1 क्या है, T2 से सिमिलर है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आपने इसमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव बताना है। तो कोई भी ट्रायंगल अपने आप के क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है ना, यही तो होता है, अपने आप के भी क्या होता है, सिमिलर होता है। तो T1, T1 बिलोंग कर जाएगा आपका आर में। अगर देखो, अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक ये है, एक ये है, तो ये मान लो T1 है और ये T2 है। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर होगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब ट्रांजिटिव, अब इसमें 3 लेते हैं हम यहाँ से। अगर ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, ठीक है, अगर ये इसके सिमिलर है, T1 T2 सिमिलर एंड T2 T3 सिमिलर, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका, T1 से भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये T1, T3 भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि T1 ऑल्सो सिमिलर टू T3। तो आपका ये क्या हो गया, क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस। अब इसमें कुछ आपको रेशियो दिए गए हैं, तो वो क्या होते थे, कोई भी ट्रायंगल होता था हमारा ABC, ये सपोज करो A है, B है, C है, अगर इसकी साइड और ये क्या है, PQR ये होता था, तो उसकी कंडीशन क्या होती थी कि A/P इक्वल B/Q और C/R, ये होता था कि इनका जो रेशियो है, अपोजिट साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए। तो आप इसको मैच करो, जो नीचे ट्रायंगल्स हैं उनको देखो किसमें ये रिलेशन आपका हो रहा है। तो आई थिंक T1 एंड T3 हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये T1 एंड T3 इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स आर इक्वल P1, P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all in the related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? अब देखो ये रिलेशन, इसमें एक सेट गिवन है आपको, वो सेट क्या है, ऑल पॉलीगन्स, ठीक है, उसमें पॉलीगन्स हैं और उसमें सबकी साइड क्या है, इक्वल है। तो अब देखो इसमें क्या है, एक रिलेशन है A, B, जिसमें क्या है, जो A है और B है उनकी साइड क्या है, इक्वल है। तो A बिलोंग्स कर जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है वो साइड को लेकर है, ना कि किसी और चीज को। तो साइड इक्वल होनी चाहिए, बस ये रिलेशन है। तो कोई भी पॉलीगन है उनमें सबकी साइड अगर n है तो A में भी n ही साइड होंगी, ठीक है। तो A भी बिलोंग कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। अब देखो, अगर दो हमने क्या लिए, पॉलीगन्स लिए P1 और P2, अगर P1 में P1 इक्वल P2 है, मीन्स अगर साइड ऑफ P1 इक्वल टू साइड ऑफ P2, तो P2 ऑल्सो इक्वल P1, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर आपने P1 में नंबर ऑफ साइड n है और P2 में भी नंबर ऑफ साइड n है और P3 में भी नंबर साइड ऑफ n है, तो P1 इक्वल P2 हमने शो कर चुके हैं, P2 इक्वल टू P3 भी, तो ऑब्वियसली P1 इक्वल टू P3 होगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और जो साइड्स है वो क्या होगा, आपका ट्रायंगल ही होगा। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इजी है, इसे भी आप कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 15, लेट R be the relation in the set 1, 2, 3 given y। अब आप देखो, इसमें रिलेशन आपको गिवन है, सब कुछ दिया गया, बस आपने चेक करना करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ये खुद कीजिए, जो मुझे कराने के क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।